Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss nitrogen cycle. हम सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। उनमें से जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे अधिक मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती हैं और ये बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और सभी ये जो नाइट्रोजन गैस है ये प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में और न्यूक्लिक एसिड विटामिन्स में ये पाया जाता है नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूएंट। ये नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा नहीं ली जा सकती। इसके लिए सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसके लिए कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को, यानी N2 एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है नाइट्रोजन वो N2 के फॉर्म में पाई जाती है, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। अब नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? बेसिकली द नाइट्रोजन साइकिल is the biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical forms as it circulate among atmospheric, terrestrial and marine ecosystem। यानी नाइट्रोजन साइकिल क्या है? एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स में, अलग अलग केमिकल फॉर्म में वो चेंज हो जाती है। किस लिए? और सर्कुलेट हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेरिक हमारी सिस्टम है, टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनके लिए, और मरीन में जितने भी यानी पानी में रहने वाले मरीन इकोसिस्टम के लिए। तो क्या होती है, जो ये नाइट्रोजन होती है वो ये साइकिल चलती रहती है। यानी पहले एटमॉस्फेयर से आएगी, ऑर्गेनिज्म से इंटेक करेंगे, चेंज होके वो फिर ऑर्गेनिज्म से इंटेक करेंगे और उसके बाद वो फिर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही कन्वर्ट होती रहेगी। तो इस साइकिल को हम इस तरह से समझेंगे, यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। जो हमने ये बोला 78% एटमॉस्फेरिक ये नाइट्रोजन है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये एक तो डायरेक्टली जो बिजली होती है, बिजली के थ्रू ये क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, और बिजली के थ्रू ये क्या आ जाती है? फिर सॉइल में आ जाती है। और नाइट्रोजनस बिजली क्या कर देती है? इनको चेंज कर लेती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, यानी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। और सॉइल में क्या आ जाते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड आ जाते हैं इस तरह से। यानी एटमॉस्फेयर से बिजली के थ्रू, बिजली ने से कन्वर्ट करा, जो बिजली चमकती है आसमान में, और उसके बाद ये कहाँ आ गई? सॉइल में आ गया। और जो दूसरा मेथड होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया इन fix nitrogen into nitrogenous compound। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद यानी पहले क्या करा? एटमॉस्फेयर से जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेंगे और उसको चेंज कर देंगे किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और उसके बाद क्या होगा? वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो सॉइल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद क्या होगा? सॉइल से प्लांट्स क्या करेंगे? वो नाइट्रोजन अपने अंदर लेंगे, क्योंकि प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। तो वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को सॉइल से लेंगे। और उसके बाद क्या होगा? प्लांट इसे लेंगे, और प्लांट को कौन खाएंगे? एनिमल्स खाएंगे। एनिमल्स इन प्लांट्स को खाएंगे और
एनिमल्स ईट प्लांट्स, और फिर उसके बाद जो एनिमल हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ। उसके बाद क्योंकि एनिमल प्लांट से, सॉइल से ये गया प्लांट में, प्लांट से ये गया एनिमल में, और एनिमल ने क्या करा उसके बाद, या तो एनिमल मर गए या फिर एनिमल ने कोई वेस्ट करा, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एनिमल्स के, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, फिर से वो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलेगा। और जो दूसरा क्या होगा कि जो सॉइल से क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो दोबारा से सॉइल से बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिर से वो क्या कर देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं उनको चेंज करके फिर से किस में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में उसे चेंज कर देंगे। यानी बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन में उसको चेंज कर लेंगे। यानी पहले तो बैक्टीरिया ने क्या करा, उसको गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करा, और फिर उसमें वो सॉइल में आ गए, और फिर दोबारा से क्या करा, वही बैक्टीरिया ने सॉइल से उनको लेकर फिर से गैसियस नाइट्रोजन में उसे चेंज कर लिया। ओके, और एक प्रोसेस क्या था, लाइटनिंग के थ्रू सीधे सॉइल में आ गया। दूसरा क्या था कि सॉइल से प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, और एनिमल्स ने फिर से उसे सॉइल में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, या फिर डेथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हो गई तो उसके थ्रू वो कंपाउंड फिर से किस में आ गए, सॉइल में आ गए। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या टॉपिक थोड़ा सा भी समझ आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like and share. Thank you so much.